हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट एड इंजीनियर हियर। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के ऊपर, पोसे टू हसे डायग्राम कैसे कन्वर्ट करना है, और एलिमेंट्स ऑफ पोसे, और बाद में बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्शन केस आपको मैक्सिमम सिखाऊंगा मैं, जॉइन क्या होता है, मीट क्या होता है, बहुत सारे नए नए टर्म्स आप सीखने वाले हो आज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके अगर एग्जामिनेशन होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी किए बिना। आपका काम क्या है? सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? हमने रिफ्लेक्सिव तो सीख लिया है, सिमेट्रिक सीख लिया है, ट्रांजिटिव सीख लिया है। भाई ये इक्विवेलेंस क्या होता है? तीनों रिलेशन, जिसमें जो रिलेशन में ये तीनों रिलेशन को फॉलो करता है उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। इक्विवेलेंस होने के लिए उसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या था अपना? डायगोनल्स, उसमें डायगोनल्स। अगर ये नहीं पता आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो आपको पिछला वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत प्यार से हमने बताया था कि क्या होता है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव मतलब डायगोनल एलिमेंट्स वो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में होने ही चाहिए। सिमेट्रिक एलिमेंट्स होने चाहिए। सिमेट्रिक एलिमेंट्स मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना ही चाहिए, नहीं तो दोनों नहीं चाहिए। और ट्रांजिटिव भी होने चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है? 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 है ऑलरेडी। ओके, 2 3 है। ओके, और 3 1 है तो क्या होना चाहिए अपने पास? 2 1 होना चाहिए। 2 1 इतना तो कर लिया भाई, 2 1 तो है अपने पास। ओके, और भाई 3 1 है तो अभी इसकी सिमेट्री के लिए अपने को क्या चाहिए? 1 3 भी चाहिए। 2 3 है तो इसकी सिमेट्री के लिए अपने को क्या चाहिए? 3 2 भी चाहिए। तो जो रिलेशन ये प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, पिछले क्लास में ये वाला पॉइंट मिस हो गया था अपना, कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं यहाँ पे, बताओ मुझे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन टोटल नंबर कितना होता है? 2 to the power n स्क्वेयर माइनस एन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गेट में। ये वाला फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर सकते हो अगर आपको बाय हार्ट करना है। नहीं तो आपको इसका डेरिवेशन सिखा दूंगा मैं। डेरिवेशन देखो, सिखाने को कुछ नहीं है, पर फालतू की चीजें सिखाना अपने इसमें नहीं आता। क्योंकि सिखाने को तो भाई मैं डीप डीप और डीप जाऊं, और गेट में वो आएगा ही नहीं। गेट के लिए उतना डीप जाना जरूरी नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसका डेरिवेशन कैसे होता है? रिफ्लेक्सिव बताओ मुझे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने बने थे अपने पास? a इंटू ए बने थे। a इंटू ए बने थे। a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? n। दूसरे a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? n स्क्वेयर। ओके, n स्क्वेयर अपने पास सेट्स बन गए। n स्क्वेयर में से डायगोनल एलिमेंट्स कितने थे? ओके, 3 into 3। अगर ये है अपना जो ऊपर वाला मैट्रिक्स था, याद होगा आपको, ये बना था अपना ऊपर वाला 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। इसमें से ये देखो, तीन तीन डायगोनल है। ओके, समझ रहे हो? तो कितने डायगोनल हो गए? डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए अपने टोटल? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए n। और जो डायगोनल नहीं है वो कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। टोटल माइनस डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो गया? जो डायगोनल नहीं है। ओके, इक्वल देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन, इसके पास कोई चॉइस है? डायगोनल के पास कोई चॉइस है? इसको तो रिलेशन में होना ही पड़ेगा, तो इसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो n का n ही रहेगा। ओके, और पर इसके पास क्या है? दो चॉइस है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, 1 1 तो होगा ही उसमें, 2 2 तो होगा ही उसमें, 3 3 तो होगा ही उसमें। पर अभी बाकी जो है एलिमेंट्स, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ फर्क पड़ने वाला है अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे? नहीं। तो इसके पास कितने चॉइस है? दो चॉइस है। दो चॉइस है, सो 2 to the power 2 by n स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव। उसी तरीके से सिमेट्रिक भी निकाला जा सकता है इसी टाइप से, पर भाई इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो आप क्या करो, ये रिमेंबर कर सकते हो आप। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो गया? 2 to the power n² by 2, और 2 to the power n² प्लस n/2 कितना हो? आपने सिमेट्रिक रिलेशन हो जाते हैं। तो और ये पूरे अगर तीनों के तीनों हुए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। डायरेक्ट गेट में क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना पड़ सकता है। तो क्या क्या होना पड़ सकता है? रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए। अगला देखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ओके, पार्शियल ऑर्डर होने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? रिफ्लेक्सिव चाहिए। रिफ्लेक्सिव चाहिए मतलब सबके सब डायगोनल आनी ही चाहिए, सबके सब डायगोनल आनी ही चाहिए। एंटीसिमेट्रिक चाहिए। एंटीसिमेट्रिक में क्या बोला था? डायगोनल मुझे चल जाएंगे। आंटी क्या बोलती है? डायगोनल चल जाएंगे, पर मुझे क्या चाहिए? एक दूसरे का उल्टा नहीं चाहिए। 1 2 है तो 2 1 नहीं चाहिए, 1 2 है तो 2 1 नहीं चाहिए। ओके, तो एंटीसिमेट्रिक चाहिए। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है अपना?
ए टू बी और बी टू सी, वो तो याद होगा आपको। तो ए टू सी चाहिए हमें। अगर ये दोनों है और ये नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हुआ क्या? नहीं हुआ। ये तीनों है तो क्या हो गया? अपना रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो पार्शियल ऑर्डर में याद रखोगे आप क्या क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव चाहिए, एंटीसिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए। ओके, और इक्विवेलेंस में क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके, याद क्या रखना है? बस यहां पे सिमेट्रिक चाहिए, यहां पे एंटी सिमेट्रिक चाहिए, बाकी दो तो सेम ही है। ओके, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो ऊपर ही देख लिया। यही रिफ्लेक्सिव जितने होते हैं उतने ही क्या रहेंगे? इररिफ्लेक्सिव रहेंगे। ओके, ये होपफुली आप याद रख पाओ। इररिफ्लेक्सिव, ये टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज कर लो एक अपने पास रिलेशन है, उसमें एलिमेंट्स है 4, तो कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन रहे? भाई n की वैल्यू 4 पुट करनी है, 4 जो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 4 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12 अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे और इररिफ्लेक्सिव भी उतने ही बनेंगे। एंटीसिमेट्रिक का फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है, ये याद रखना। देखो 2 to the power n into 3 to the power n square minus n by 2। ओके, थोड़ा याद कर लोगे तो ये भी याद हो जाएगा। देखो डायरेक्ट मार्क है, डायरेक्ट मार्क के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। सीधा डायरेक्ट 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है गेट में और 2 मार्क आपको ये फॉर्मूला याद रखने के मिल जाएंगे। तो भाई देखो बचपन से हम tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा कहीं पे यूज आया, उसका नहीं आया। इसका भी यूज कहीं पे जिंदगी में आने वाला है? आपको नहीं आने वाला। फिर भी अपनी गवर्नमेंट डिग्री को ज्यादा ध्यान देती है, मार्क्स को ज्यादा ध्यान देती है, तो हमें ये रट्टा मारना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, उसके बिहाइंड की थ्योरी है, थ्योरी के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट करूं ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि भाई इतना सा तो याद करना है, समझ रहे हो? तो चलो अभी देखेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट। ओके, पोसेट क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट मतलब एक पार्शियल ऑर्डर सेट दिया है, ये देखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ओके, ये इसके पास देखो ये अपने क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गई। बाद में ये एंटी सिमेट्रिक हो गई क्योंकि 1 2 2 4 है, 1 4। ओके, 1 2 2 4 है, 1 4 है, मतलब ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव भी हो गई। अभी एंटी सिमेट्रिक कैसे है? 1 2 के लिए 2 1 है क्या? देखो 1 2 के लिए 2 1 है क्या? कहीं पे नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्री भी हो गई, एंटी सिमेट्री भी हो गई। तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इसका हम हस्से डायग्राम कैसे बनाएंगे? हस्से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, और बहुत इजी वे में आपको ये बताऊंगा मैं। ओके, बस ये 5 स्टेप है: ड्रॉ ग्राफ, रिमूव रिफ्लेक्सिव, रिमूव ट्रांजिटिव, रिमूव डायरेक्शन, अरेंज इन हाइट। चलो जल्दी से ट्राई करते हैं। भाई कुछ समझ नहीं आया आपको रूल्स, मुझे पता है, तो चलो ट्राई करते हैं बिल्ड करने का डायग्राम। ओके, ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे 1 to 1। ओके, एक ले लिया हमने 1, बाद में हमने क्या ले लिया? ओके ओके ओके, वेट अ सेकेंड। ओके ओके, 1 ले लिया हमने, बाद में क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया, क्योंकि 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हमने ले लिए। ओके, 1 to 1 जा रहा है तो ये क्या गया? 1 से 1 गया। बाद में 2 से 2 जा रहा है तो ये तो पता होगा, सेल्फ लूप। ओके, 8 से 8 गया। अभी 1 से 2 भी जा रहा है। ओके, 1 से 2 भी गया, 1 से 4 भी जा रहा है, 1 से 4 भी गया, 1 से 8 भी जा रहा है, 1 से 8 भी गया, 2 से 4 भी जा रहा है, 2 से 8 भी जा रहा है, 4 से 8 भी जा रहा है। ओके, और 2 से 8 भी। समझ गए? ये वाला ग्राफ हो गया। अभी ड्रॉ कर लिया हमने ग्राफ, तो पहली स्टेप तो हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अभी दूसरी स्टेप क्या बोलता है? रिमूव रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है मेरी जान? 1, 1 ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो सारे के सारे सेल्फ लूप हटा दो, सारे के सारे सेल्फ लूप हटा दिए, तो क्या हो गया? रिमूव रिफ्लेक्सिव। चलो दूसरी स्टेप हो गई। रिमूव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? 1 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, ये देखो ये वाली एज रिमूव कर दी, ये वाली एज रिमूव कर दी। 1 से 8 देखो, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो रिमूव हो गए ट्रांजिटिव भी। तो अपने पास ग्राफ कैसा बचा है? अभी 1 से गए 2, 2 से गए 4, 4 से गए 8। ओके, ये क्या हो गया? रिमूव डायरेक्शन भी हमने कर लिया, ये डायरेक्शन जो थी वो हटा दी हमने। अभी 1 से गए 2, 2 से गए 4 से गए 8, और अरेंज इन हाइट। हाइट में अरेंज करना है। हाइट में देखो, हाइट में सबसे कम कौन है? 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 8। ओके, 1 2 4 और 8, ये हो गया अरेंज इन हाइट। हो गया भाई, इतना ही हसे डायग्राम बिल्ड करना था, और ऐसा होगा उसका हसे डायग्राम। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। इतना सिंपल है ब्रो, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, यहीं पे अभी बात आती है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हसे डायग्राम हो जाएगी अपनी। जो भी हसे डायग्राम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ओके, आपको थोड़ा सा ये देखो, ये हो गई आपकी हसे डायग्राम। अभी
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो होने वाले हैं हमारे जॉइन और मीट। जॉइन और मीट क्या होता है? देखो, जॉइन होता है अपना लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, और इसको हम बोल सकते हैं सुप्रीमम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सुप्रीमम भी बोल सकते हैं। ओके, सुप्रीमम बोल सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड बोल सकते हैं, जॉइन बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ऊपर वालों में नीचे वाला। ऊपर वालों में नीचे वाला मतलब क्या होता है? मतलब ये याद रखो, ऊपर कुछ एलिमेंट्स हैं, ऊपर कुछ एलिमेंट्स है, उसमें सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट है उसको पकड़ना है, वो हो जाएगा अपना जॉइन। और नीचे वालों में ऊपर वाला, नीचे वालों में ऊपर वाला, वो क्या हो जाएगा अपना मीट। ओके, नीचे वाले हैं कुछ एलिमेंट्स और उसमें सबसे ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा अपना मीट। इतना याद रखोगे। जॉइन को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीट को उल्टा वी, मतलब ये एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। जॉइन को याद कैसे रखना है? ये देखो, जॉइन जे से याद रख सकते हो कि आप वी से डिनोट हो रहा है, और यम मीट को ये देखो यम, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन? इससे करेंगे। तो ये होपफुली मेरी ट्रिक थी ये गेट वाली, तो आपको भी ये इजी जाएगी, होप करता हूं। ओके, चलो इसमें बताओ जॉइन क्या होगा। ओके, ए और बी, ए और बी, ये क्या है? ये किसका सिंबल था अपना? मीट का। मीट, मीट क्या है? नीचे वालों में सबसे ऊपर वाला। ए और बी में मीट कहां पे हो रहा है? ए और बी मीट कहां पे हो रहा है अपने? ए और बी मीट हो रहे सी पे। तो ए और बी का मीट क्या है? सी। और ए और बी ज्वाइन कहां पे हो रहा है? ज्वाइन, ज्वाइन मतलब ऊपर वालों में सबसे नीचे वाला। इसके ऊपर क्या है? ऊपर तो एक ही एलिमेंट है ना ब्रो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कई कई बार हो जाता है कि बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो सबसे नीचे वाला कंसिडर करना है। ए और बी का ज्वाइन क्या हो गया अपना? डी। होपफुली ये बहुत इजी कंसेप्ट है यार, मीट और ज्वाइन। ओके, ये आपको समझ आ गए होंगे आशा करता हूं। और अभी देखेंगे अपन ज्वाइन और मीट सभी का देखेंगे। ओके, सी और डी का बताओ, सी और डी का ज्वाइन बताओ। ज्वाइन कहां पे हो रहा है? सी और डी, सी और डी का ज्वाइन। ज्वाइन मतलब क्या रहता है? ऐसा वाला। ऐसा वाला मतलब क्या है? ऊपर वालों में नीचे वाला। और मीट कहां पे हो रहा है? मीट ए पे हो रहा है। और ज्वाइन सी और डी ऊपर जाके किस पे हो रहा है? ई पे हो रहा है। अभी बताओ मुझे सी एंड ए का, सी एंड ए ऑब्जर्व करो, सी यहां पे, ए यहां पे, सी एंड ए का ज्वाइन कहां पे होगा? ज्वाइन मतलब क्या? ऊपर वाला, ऊपर वाले में सबसे नीचे वाला। देखो, सी और ए में तो सी ही है ना, सी ही है। ओके, ज्वाइन के लिए। और मीट के लिए, मीट के लिए क्या होगा? सी और ए में मीट के लिए होगा ए अपना, समझ रहे हो? नीचे वाला। ओके, अभी देखो यहां पे सी और डी। ओके, यहां पे जब अपने पास ज्वाइन और मीट आप ढूंढ पाओगे, ये देखो ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे। सी और डी का ज्वाइन बताओ, सी और डी का ज्वाइन कहां पे है? ज्वाइन मतलब क्या होता है? ऊपर से सबसे नीचे वाला। ओके, ऊपर से सबसे नीचे वाला कहां पे है? ज्वाइन कहीं पे नहीं हो रहा है। ये लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं। तो ये ज्वाइन सेमिलैटिस है? नहीं है ज्वाइन सेमिलैटिस। पर मीट है क्या? देखो, ए और बी का मीट कहां पे है? ए और बी का मीट देखो, ए और बी का मीट ये पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। ओके, ए पॉइंट पे मीट और देखो ज्वाइन सी और डी का ये हो रहा था, ये पॉइंट अगर हमने कंसिडर किया, ए बी सी डी ई एफ, एफ नाम दे देंगे इसको। तो सी और डी का मीट ज्वाइन तो हो रहा था, ज्वाइन हो रहा था, सी और डी का मीट है, ए और बी का मीट है, बाद में सी और ई का मीट है, डी और ई का मीट है, सभी का मीट है। तो ये क्या हो गया अपना? मीट सिमिलैरिटीज। ओके, हर एक पॉइंट का अगर मीट हमें मिल रहा है तो मीट सिमिलैरिटीज हुआ। और ए और बी का ज्वाइन बताओ मुझे, ए और बी का ज्वाइन। देखो ये ए है, ये बी है, ऊपर किधर मिल रहे दोनों? नहीं मिल रहे। तो ये ज्वाइन सिमिलैरिटीज हुआ क्या? नहीं। तो ये वाला पूरा का पूरा इसको क्या बोल सकते हैं हम? मीट सिमिलैरिटीज बोल सकते हैं। वहीं पे अभी बताओ सी और डी का, सी और डी का ज्वाइन कहां पे है? सी और डी का ज्वाइन एफ है, पर मीट कहां पे है? मीट ये नीचे वाले दो पॉइंट है, उनके नीचे और कोई है क्या जहां पे वो मीट करेंगे जाके? नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना? ज्वाइन सिमिलैरिटीज, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट है जिनका मीट नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया अपना? ज्वाइन सिमिलैरिटीज, क्योंकि हर एक पॉइंट का देखो, ए और बी का मीट है, ए और ई का मीट है, ए और एफ का मीट है, सभी का मीट है, पर ज्वाइन है क्या? ओके, सभी का ज्वाइन है, पर नीचे वाला पॉइंट है क्या? नहीं है। तो ये हो गया। ओके ओके, देखो यहां पे डी और एफ का ज्वाइन भी है, मीट भी है। जी और एच का देखो, मीट भी है, ज्वाइन भी है, मीट भी है, ज्वाइन भी है, मीट भी है, ज्वाइन भी है। तो ये क्या हो गया अपना? परफेक्ट लैटिस। ये क्या हो गया अपना? परफेक्ट लैटिस। इनको लैटिस बोल सकते क्या अपन? नहीं, क्योंकि मीट और ज्वाइन दोनों होना। जो लैटिस, जो मीट भी सेमी लैटिस है और ज्वाइन सेमी लैटिस है,
तो वही दोनों को मिला के हो जाएगा अपना पूरा लैटिस। तो ये हो गया अपना पूरा लैटिस। होपफुली ये बात समझ पा रहे हो। अब एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन देखो, ये देखो डी और ई। ओके, डी एंड ई, डी एंड ई का मुझे बताओ आप, ये क्या है अपना मीट, ये क्या है अपना मीट। डी एंड ई का कहां पे मिल रहे दोनों, देखो बी पे मिल रहे हैं। और अगर आप स्पॉट कर पाओ डी और ई क्या मिल रहा है, सी पे भी मिल रहा है। तो इनके ऑप्शन क्या हो गए, बी एंड सी हो गए। पर इसमें से क्या बोला था हमें, मीट के टाइम पे क्या बोला था मैंने आपको कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट मतलब इन दोनों में से कोई ऊपर है क्या, दोनों सेम ही लेवल को है ना ब्रो, दोनों में से कोई ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन है। दिस इज नॉट अ लैटिस, दिस इज नॉट अ लैटिस। क्योंकि क्या हो रहा है, डी और ई का अपने पास क्या है, मीट ही नहीं है भाई। क्योंकि बी पे भी मीट कर रहा है, सी पे भी मीट कर रहा है, और दोनों के दोनों इक्वल लेवल पे है। ये होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। जॉइन सेमी मीट सेमी लैटिस क्या होता है आपको पता चल गया होगा। तो हाँ, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बुक्स दे रखी है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको नोट्स अनलिमिटेड मिलती रहेंगी, होमवर्क के लिए मिलता रहेगा हर एक स्टफ। आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, 1 से 2 घंटे आप डेली का हार्डवर्क करते हो, ये कंसेप्ट सिखाने के बाद प्रैक्टिस करते हो, तो आपका हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और बाद में कॉम्प्लीमेंट के ऊपर से लैटिस के कितने टाइप्स बनते हैं, कितने टाइप्स बनेंगे लैटिस के। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया है ये वाला वीडियो क्लोज करने दो मुझे 2 सेकेंड। बाय बाय, सी यू ऑल।